Soft strums. तो यहाँ पे मैंने कट करके रख लिए हैं आलू और उसके साथ में मैंने कट कर लिया हरी मिर्ची। मैं बनाऊंगी आज आलू पालक की सब्ज़ी। और अभी मैंने पालक को तोड़ा नहीं है, इसको मैं तोड़ूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये जो मैंने आलू कट करके रखे हैं उसको पहले मैं कढ़ाई में छोंक दूंगी। और जब तक आलू जो है थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक मैं इस पालक को तोड़ लूँगी और धो करके कट कर लूँगी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। और अब ये तेल जो है गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और हींग डालूँगी। तो काफ़ी सारी पालक है दोस्तों, लेकिन टूट जाएगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है आलू, जीरा डाला था मैंने इसमें और हींग डाली थी और लाल मिर्ची। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू। अब मैं इस आलू को खुला ही पकाऊंगी। इसी बीच मैंने जो है ये पालक जो है तोड़ भी लिया है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और जितनी देर में तोड़ी हो उतनी देर में आलू भी मेरे थोड़े थोड़े से पक गए। इतना सारा कूड़ा निकला, जितनी पालक नहीं उससे ज़्यादा कूड़ा निकल जाता है। और पालक आती भी अच्छी नहीं है, बड़े बड़े पत्ते थे पालक के। अब मैंने पालक को 3-4 बार धो लिया और कट कर लिया था। अब मैं इसको डाल दूँगी आलू में। मेरे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और आलू भी लगभग पक ही गए थे। अब मैं सब्ज़ी को खुलाई बनाऊँगी, सब्ज़ी को मैं ढकूँगी नहीं। तो सारा पालक मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी अंदाज से नमक। और नमक डालने के बाद में फिर मैं इसको और चला दूँगी। ये आलू पालक की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो जल्दी थी तो मैंने सिर्फ आलू पालक की भुजिया बनाई। इसके साथ में दाल बना लो और सब्ज़ी हो जाए और रोटी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। और राइस बन जाए तो फिर बात ही क्या है। तो अब ये मेरी आलू पालक की भुजिया बनती रहेगी। मैंने इसको बिल्कुल मिला दिया है नमक डाल के। और इस बीच मैंने आटा भी लगा दिया और अच्छी तरह से आटे को ऑयल से अच्छी तरह से आटे में मैंने ऑयल भी लगा दिया जिससे कि आटा ना सूखे ना। और इधर से देखिए मेरी पालक भी बन गई है जब तक मैंने आटा लगाया तब तक। और इसको मैं अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी और इसमें और मसाले डालूंगी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी और हल्दी के बाद में इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया। बस फिर इन सबको जो है मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद में फिर इसको थोड़ी देर खुलाई और पकाऊंगी। और फिर जब ये और भुन जाएगी ना थोड़ी सी आलू पालक की भुजिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लोहे की कढ़ाई में तो दोस्तों पूछिए मत, ज़बरदस्त जो है स्वाद हो जाता है। सोंधा सोंधापन आ जाता है जितना हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे भूनते जाते हैं चला चला के। एकदम लाजवाब भुजिया बन के तैयार होती है, मज़ा ही आ जाता है। अब मेरी भुजिया तैयार हो गई। अब मैंने इसको पलट लिया है बर्तन में। अब टेस्ट करना तो बनता है दोस्तों, तो मैंने ये भुजिया टेस्ट कर ली जो कि बनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये मैंने हैंकी धो दिया था। अब मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और सेल्फ भी साफ़ कर दिया, सिंक को भी मैंने चमका दिया। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगा देती हूँ। तो अब ये मैं और हनी खाएँगे ड्राई फ्रूट। तो मेरा जो है काम ख़त्म हो गया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स मैंने हेयर कट ले लिया है। और हेयर कट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ना अपने सर में मेडिसिन लगानी पड़ती है सोराइसिस की वजह से, जिसको कि ना मैं 2-3 दिन स्किप भी कर देती थी, जिससे ना मेरा जो परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही थी। क्योंकि इतने लंबे बाल है ना, रोज़ धोने में बड़ी परेशानी होती थी। कानपुर गई थी, वहाँ भी मैंने जहाँ बाल कटवाती हूँ वहाँ फ़ोन किया था, लेकिन वो दोनों जो भैया हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ दिल्ली में आके हेयर कट ले लिया। और हनी ने भी ले लिया है क्योंकि उसके भी बाल बड़े लंबे थे, उसको बड़ा शौक था बाल लंबे रखने का। लेकिन एक तो यहाँ पर एसी नहीं है और बहुत दिक्कत होती है। और वो चोटी बनाता था ना और मैं ही उसकी चोटी बनाती थी, तो दिन भर ना बाल उसको बांध के रखने पड़ते थे, तो उसके ना बालों में बहुत दर्द होने लगता था। तो इसलिए मैंने और हनी ने दोनों ने एक साथ ही हेयर कट ले लिया। ये हेयर कट है दोस्तों बॉब कट क्लासिक। ये हनी
हनी ने ही मेरा जो है कट करवाया है, लेकिन इसने ना मेरे बाल थोड़े छोटे कट करा दिए हैं। बस मुझे यही कमी लग रही थी, तो मैंने उससे कहा भी, पर अब दोस्तों कट हो गए तो क्या ही कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं है, 1-2 महीने में ये बढ़ जाएंगे। थोड़े से नीचे और होते हैं ना बाल तो और अच्छे लगते, पर चलो कोई नहीं, घर की खेती है तो बढ़ ही जाएगी। तो दोस्तों आज मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है और मुझे मेडिसिन लेनी है, इसीलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा काम कर दिया और आ कर के मैं गर्मा गर्म बस रोटियां बना लूँगी, तो मुझे ना एकदम से बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। और बाल कट कराने के बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बहुत हल्कापन आ गया है सर में, क्योंकि वो दिन भर बांधे बांधे ना दोस्तों, अच्छा बाल गर्मी में खोल नहीं सकती तो क्लचर लगा के रखना पड़ता था, तो क्लचर लगाए लगाए भी ना मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, सारी तकलीफ़ें हैं ना, तो बस यही है, इसलिए हेयर कट ले लिया। लेकिन बस गड़बड़ ये हुई कि हनी ने मेरा जो बाल है ना वो काफ़ी छोटे करवा दिए, एक साइड से थोड़े लंबे हैं और एक साइड से थोड़े से छोटे हैं। अब वो कहता है मम्मी इस कट का नाम ही है बॉब कट क्लासिक, तो चलो ठीक है कोई नहीं दोस्तों, मुझे बचपन याद आ गया, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब 11th क्लास में, तब मैंने ऐसा हेयर कट लिया था और मेरा कैंप लगा था, मेरे पास एनसीसी थी, तो आगरा कैंट में मैं गई थी जहाँ पर कि मेरा कैंप लगा था। और वहाँ का मैं आपको बताऊँगी इंसिडेंट। वहाँ पर एक जो है ना ऑफिसर था, जो एनसीसी से रिलेटेड ही ऑफिसर्स होते हैं ना, पार्टी होती है तो सब आते हैं, तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था। अब दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ क्लिनिक में, ऑटो से मैं गई थी, मेट्रो से नहीं गई थी, क्योंकि ऑटो मेट्रो में ना मॉर्निंग के टाइम में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। और मेरा अपॉइंटमेंट था 10:55 का, तो मैं 9 सवा 9 बजे घर से निकल गई थी। और ये दोस्तों जहाँ मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, तो ये डॉक्टर का केबिन है, तो 2 डॉक्टर दिखाती हूँ मैं, एक तो इसमें बैठती हूँ और एक फाइनल डॉक्टर वो अलग है। तो उनको ना थोड़ा काम था तो वो बाहर चलेगी, तो मैंने ना उनका फिर थोड़ा सा शूट कर लिया कि ये उनका केबिन है, देखिए है ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों डॉक्टर के केबिन, सब कुछ लाइट कलर का होता है, ये मिरर वर्क है, मिरर का एक गेट है और इसी गेट से हम लोग अंदर आते हैं और जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा लगता है। और इतना तेज़ एसी चल रहा था, अब हमें तो एसी में रहने की आदत छूट गई है। बैठे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग लेट हो जाते हैं ना तो बड़ा वो हो जाते हैं, आप लोग लेट हो गए। अब खुद जो है 5 मिनट हो गए बाहर गई हुई है। अब बताइए पेशेंट नहीं कुछ बोल सकता है? नहीं, आपका बोलना अलाउड नहीं। दोस्तों जब मैं बोलने पे आती हूँ तो छोड़ के मैं किसी को नहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़े से बाल छोटे करवा दी इसने मेरे, बहुत अच्छे लगे। होगा। तो डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, दोनों डॉक्टर को, और मेडिसिन भी ले ली। अब जो है ऑटो का वेट कर रहे थे, तो बस उसको आने में थोड़ी देर थी, मतलब आ रहा था, रास्ते में ही था। अब हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो दोस्तों आज इतना जाम मिला, जाने में भी और आने में भी, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई। ये इतना जाम था यहाँ पर कि ऑटो रुक गया। और यहाँ पर इतनी जो है ना, जो बसेस जाती है ना, उसमें भी एसी होते हैं, इधर उधर सब जगह बस रहती है। डॉक्टर के यहाँ से आज बहुत ही ज़्यादा जो है जाम मिला, तो थोड़ा सा परेशान हो गए गर्मी में। और मुझे तो वहाँ इतनी नींद आ रही थी क्लिनिक में, एक तो एसी चल रहा था, इतना ठंडक थी, मुझे लग रहा मैं सो जाऊँ। अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊँ। तो अब मैं बस लेटूंगी नहीं, क्योंकि अगर लेट गई ना तो फिर बड़ा ही आलस आ जाएगा। बस मैं आटा लगा रखा है, रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद में फिर हम लोग खाएँगे। तो मेडिसिन वगैरह आ गई है, 1 मंथ की मेडिसिन मिल गई है। अब मेरा अपॉइंटमेंट है 4 अगस्त का। ऐसे दोस्तों 1 महीना निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। भाई भगवान हर एक को डॉक्टर से बचाए, और जो दवाएं चलती है ना फिर जो परमानेंट चली रहती है उनसे तो बहुत बचाए तो मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां, तो आप सबसे लेती हूँ विदा। ठीक है, खाती हुए दिखाऊंगी, आप सबको भी तो खिलाऊंगी ना। तो मैं ले आई हूँ खाना और हनी को मैंने दे दिया था, मैं बना रही थी तभी, और सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा सी। मुझे सब्ज़ियाँ सच में बहुत पसंद होती हैं, कोई सी भी हो, मैं सब्ज़ी भी खा के पेट भर सकती हूँ, मुझे सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। तो अब मैंने पहला निवाला, सॉरी यही कहते हैं ना निवाला, तो आप लीजिए, आप सब खाइए, भोग लगाइए।
और मैं भी खाती हूँ भगवान का शुक्रिया करके कि भगवान तुम ऐसे ही चलाते रहना बस हाथ पैरों से मुझे, कि मैं बना करके खा सकूँ और औरों को भी खिला सकूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। परेशानियाँ तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, पर उन परेशानियों में खुद के लिए सुकून के पल ढूंढने की कला हर स्त्री को आनी चाहिए, नहीं तो एक स्त्री का जीवन बहुत ही दयनीय और दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाती। बाय बाय।